हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मेरी बेटी सो रही है और जस्ट मैं भी अभी अभी उठी थी। सबसे पहले मैं इसकी क्यूट सी वीडियो बना लेती हूँ क्योंकि सोए हुए बच्चे काफ़ी प्यारे लगते हैं और ये बड़ी ऐसे सो रही है जैसे घोड़े बेचकर सो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं और ये सो रही है और आगे वीडियो में बने रहना। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। टाइम हो रहा है 6:15 और जस्ट मैं अभी उठी हूँ। उठकर बाहर भी नहीं गई हूँ। आज मैंने चाय भी नहीं पी है। पता नहीं मेरा सर चकरा रहा है बहुत तेज़ से। सो अभी सबसे पहले फेस वॉश करूँगी, थोड़ा सा कूला वगैरह करूँगी, उसके बाद चाय पीऊँगी और फिर काम करने लगूँगी। कल थक गई थी बहुत ज़्यादा और आँखों पे सोजन इतना ऐसे लग रहा है पता नहीं कितने दिन की नींद हो रही है। तो अभी देखो बच्चों के पानी वगैरह डाल कर रखना है। बच्चे नहाएंगे, स्कूल जाएंगे। ये तसले भरे हुए हैं काफ़ी, वो कूड़े के अंदर डाल के आऊँगी क्योंकि कल शाम को हम लेट आए थे शॉपिंग करके, तो आज डालूँगी वो। अभी दीदी ने मशीन लगा दी है आज क्योंकि मैं लेट उठी हूँ। चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी तो मशीन लग चुकी थी। कपड़े वॉश हो रहे हैं, उसके बाद उनको सुखा के आएंगे, फिर अपना डेली का रूटीन स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपना। तो कपड़े सारे वॉश हो चुके थे, आज दीदी ने ही वॉश कर दिए थे क्योंकि आप मेरी आंखों से मेरे चेहरे से देख सकते थे कि मेरे चेहरे पर पूरे पे सोजन सा आ रहा था। बीपी हो रहा था, लो था, हाई था, पता नहीं था क्योंकि उठने का मन नहीं कर रहा था। चक्कर आ रही थी, नींद आ रही थी, पता नहीं कैसा मन कर रहा था। तो उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और अभी मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आवाज़ नहीं आ पाई थी। मैं बोल तो रही थी लेकिन आवाज़ नहीं आ पा रही थी। किचन काफ़ी मेसी हो रही थी क्योंकि अभी पशुओं का जो काम होता है दूध वगैरह बिलोना, तो काफ़ी सारे काम बिखर जाते हैं। तो सबसे पहले जो रात के बर्तन साफ़ किए हुए थे उनको मैं स्टैंड पर लगाऊंगी। उसके बाद किचन को करूँगी साफ़। चाय वगैरह सब ने पी ली थी, मैंने नहीं पी थी क्योंकि मेरा आज उठने का मन नहीं था और ना ही कुछ खाने पीने का था। तो सबसे पहले मैं अपनी चाय गर्म कर कर पी लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय गर्म कर रही हूँ और काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, सभी ने चाय वगैरह पी ली थी और उजाला निकल रहा है क्योंकि 6:15 बजे का टाइम हो रहा है और 6:15 बजे काफ़ी ज़्यादा मतलब धूप आना स्टार्ट हो जाती है। और आज सारे काम में वैसे भी मेरे को लेट हो जानी है, मन नहीं कर रहा काम करना है क्योंकि फिर दीदी की क्लास आ जाएगी तो इतना सारा काम वो अकेले भी नहीं कर सकती, सारा करना है और तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। तो ये सारे बर्तन मैं स्टैंड पर लगा लेती हूँ और तब तक मेरी चाय गर्म हो जाएगी। उसके बाद मैं बाहर का निपटाऊँगी। कुछ कपड़े बचे हुए हैं उनको ऊपर सुखा के आना है और कुछ कपड़े मशीन में चल रहे हैं तो वो सारे धोऊंगी क्योंकि अभी दीदी अपनी खाना बनाने में लग जाएगी, बच्चे स्कूल जाएंगे। उसके बाद मैं झाड़ू वगैरह निकालूंगी। तो आप वीडियो में बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो को देखकर चले जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेशन देता है अच्छी वीडियो लेकर आने के लिए। तो दोस्तों प्लीज़ आप चैनल से जुड़ जाइएगा, अच्छी अच्छी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगी। और आज मेरी मम्मी भी आने वाली है, कह रही थी शायद, और क्यों आएगी वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप ज़रूर देखिएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने स्टैंड पर बर्तन लगा लिए हैं और उसके बाद मैं पीने जा रही हूँ अपनी चाय क्योंकि मेरी चाय भी गर्म हो चुकी थी। चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था लेकिन चाय पीने का मन बिल्कुल कर ही नहीं रहा था। लेकिन सुबह सुबह जब तक चाय नहीं पीते तो आलस से बिल्कुल भी नहीं खुलता, तो चाय पीना ज़रूरी था। तो यहाँ पर देख सकते हैं चाय बनकर रेडी है और चाय मैंने छान ली है। चाय पीती हूँ और अंदर का हाल दिखाती हूँ कैसे हो रहा है क्योंकि आज सारी जो चादर हैं वॉश करनी है और बेड की चादर अभी चल रही है मशीन में, ये भी चादर वॉश करेंगे। तो अभी बिस्तर वगैरह तह लगाऊंगी और उसके बाद आगे का काम करूँगी। तो सबसे पहले चाय पी लेती हूँ और मेरी बेटी भी उठ चुकी है। तो ये इस तरह से यहाँ पर घूमती हुई आपको नज़र आ रही है। और यहाँ पर ये अपने पापा जी के पास बैठी हुई है। आज हस्बैंड को भी खांसी जुकाम हो रहा था तो सुबह सुबह उसका भी काम करने का मन नहीं कर रहा था और अभी जस्ट पानी नहीं आया है, फिर पशुओं को नहलाएंगे। तो मैं यहाँ पर किचन में आ गई थी उसको क्लीन करने के लिए क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन वगैरह हो रहे थे तो उनको मैंने टब में डाल दिया है, काफ़ी बाद वॉश होंगे। और
उसके बाद यहाँ पर खाना बनेगा। तो सबसे पहले मैं एक बार स्लैब को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह बहुत सारी चीज़ें बिखर जाती हैं और बर्तन वगैरह काफ़ी सारे हो जाते हैं। तो जब मेसी लगती है तो किचन को सुबह सुबह एक बार गीले कपड़े से मैं सारी को साफ़ कर देती हूँ। वैसे रात को सोने से पहले कर सोते हैं, लेकिन सुबह सुबह फिर कर देते हैं। तो थोड़ा सा जब खाना वगैरह बनाते हैं तो मेसी नहीं लगती, और मुझे मेसी जो रहता है बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि इधर उधर चीज़ें बिखरी हुई है, यहाँ पर आप खाना बना रहे हैं। तो ये मैंने बिल्कुल साफ़ कर दी है। यहाँ पर दूध की बाल्टी रखी हुई है, क्योंकि पशुओं का दूध जो एक ही भैंस है उसका दूध वगैरह निकाला था और यहाँ पर रख देते हैं। वैसे भी छोटी ही किचन है और उसमें मतलब फर्नीचर वगैरह नहीं है, जैसे वो नहीं, खिड़की वगैरह नहीं लगवा रखी, तो थोड़ा सा है होता है। और जब जॉइंट फैमिली होता है तो आप समझ सकते हैं, इधर उधर चीज़ें और बहुत सारा सामान भी आपको दिखाई देता होगा। बट अपनी तरफ से इसे थोड़ा सा क्लीन करने की सोचते हैं। और आज बनाने जा रहे हैं करेले। तो करेले मैंने अच्छे से वॉश कर रख दिए थे, बस अभी इसको छोका लगाना है। इसके लिए मैं प्याज वगैरह कट करूँगी, तो इसको बनाएंगे। और उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ, एक बार बाहर का दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पशुओं के लिए दीदी काट रही थी हरा चारा, क्योंकि इनको डालना है घास, और यहाँ पर उसने काट दी थी। आप देख सकते हैं, आप पशुओं को मिलाएंगे। ऐसे ही होता है विलेज का सुबह सुबह का काम, बहुत सारे काम बिखर जाते हैं। अभी बच्चे स्कूल के लिए रेडी हैं, उनको खाना वगैरह बनाना है, मतलब खा के जाएंगे, फिर लंच वगैरह पैक करना है। तो अभी जस्ट टाइम हो रहा था 7 बजे का, और मैं लास्ट मेरे कपड़े वॉश हो चुके थे। हवा तेज़ से चल रही है, तो यहाँ पर मैं कपड़े मतलब निचोड़ कर डाल रही थी सुखाने के लिए ड्रायर में, और पानी आ चुका था। तो पशुओं को नहलाएंगे, मैं और मेरे हस्बैंड अंदर ही नहला देंगे, क्योंकि नाली से फटाफट से नहा लेंगे वो। तो यहाँ पर मैंने ड्रायर में लास्ट चक्कर डाल दिया था, और उसके बाद मैं ये पानी उसके अंदर डाल रही थी। और उसके बाद वो कर लेंगे, इसके अंदर पोंछे वगैरह डालकर उसको धो लेंगे, और मशीन को साइड में खड़ी कर देंगे। और आलू प्याज ख़त्म हो रहे थे, तो पापा जी लेकर आ गए थे आलू प्याज। तो ये अंदर रख देती हूँ, उनको अलग अलग कर देंगे, अदरवाइज़ ये गल जाते हैं। एक के अंदर इन्हें नहीं डालना चाहिए, तो अलग अलग टोकरी के अंदर इन्हें डालना पड़ेगा। तो मैं अब आ गई थी अंदर। सबसे पहले बिस्तर समेट लेती हूँ, और जो मुझे चादर वॉश करनी थी वो मैं मतलब धो चुकी थी, और दूसरी नई चादर इसमें बिछा दूँगी। और ये मैं मतलब यहाँ पर सबसे पहले इनको तय लगा लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह इसी तरह से मेसी हो जाता है, और कोई भी अपने बिस्तर तय नहीं करता, हमें ही करने पड़ते हैं। जो अपना काम होता है, अपना डेली का रूटीन होता है, वही काम रेगुलर से होता है। बच्चे स्कूल के लिए रेडी हैं, मेरी बेटी बाहर अपने दादाजी के पास खेलने के लिए गई है। और आज मुझे काफ़ी लो महसूस हो रहा है, मुझे बीपी की शिकायत लग रही है। पता नहीं, मेरे को कभी नहीं होता था, लेकिन अभी 1-2 बार हो चुका है, तो ये प्रॉब्लम शायद क्रिएट होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से बिस्तर लगा लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ, क्योंकि इसके बाद एक बार लगा लेती हूँ झाड़ू, बाद में निकालूंगी, उसके बाद मैं बाहर का साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ फटाफट से बिस्तर, और उसके बाद मतलब झाड़ू वगैरह निकालूंगी। सबसे पहले कपड़े बचे हुए हैं वो ऊपर सुखा के आऊँगी, और बादल हो रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है, तो देखते हैं। तो ये थोड़े से कपड़े थे, ये ऊपर सुखा देती हूँ। नीचे सारा भग चुका है, तो भी सुखाने आ रही है, पर आज सारा काम नीचे का पड़ा हुआ। तो बारिश का बिल्कुल मौसम हो रहा था, लेकिन कपड़े बड़े मतलब चादर ज़्यादा थी, तो नीचे तो काफ़ी सारे कपड़े हो गए थे। तो मैं ऊपर सुखाने के लिए आ गई थी, थोड़ी सी हवा लग जाएगी, और उसके बाद इनको उतार लेंगे। अगर बारिश आ भी जाएगी तो ऊपर डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितनी हवाएं चल रही हैं, लेकिन नीचे जो था तार वो सारा भर चुका था, और मैं ऊपर आ गई थी। और रोज़ के इतने सारे ही कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी चादर वगैरह लगा ली है, और उसके बाद नीचे पशुओं को नहलाएंगे हस्बैंड और मैं, और उसके बाद झाड़ू वगैरह निकालूंगी। तो इसी तरह से हमारा मॉर्निंग रूटीन रहता है, और काफ़ी बिजी रहते हैं। गांव की ऐसी ही लाइफ होती है। और आज मम्मी आने की खुशी है, मेरी मम्मी आएगी
काफ़ी दिनों से कह रही थी आ जाऊँ, और वो ट्रेन से ही आ रही है, पहली बार आ रही है, अकेले कभी नहीं आई थी। तो देखते हैं कैसे आती है, उसके बाद आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी। अगर हो पाया तो पता नहीं वीडियो बन पाएगी या नहीं बन पाएगी, क्योंकि जब कोई आ जाता है तो बहुत सारे काम बस उनकी बातों में लग जाते हैं और फिर फ़ोन उठाने का मन भी नहीं करता। देखते हैं, बनेगी तो ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और हवाएं देख सकते हैं कितनी तेज़ चल गई है, लेकिन मैं यहाँ पर चिटकनी लगा दूँगी जिसकी वजह से ये नीचे नहीं गिरेंगे, अदरवाइज़ नीचे गिर सकते हैं। और काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। तो इस जो ये डबल बेड की सीट थी इसको मैं साइड में, मतलब चादर थी इसको साइड में लगा देती हूँ। और इस साइड हवा थोड़ी कम लगती है क्योंकि इसको दीवार का थोड़ा सा सपोर्ट हो गया है। तो यहाँ पर क्योंकि आज तो मैंने ऑलमोस्ट सारी चादर वॉश कर दी है, केवल जो बैठक थी उसकी चादर वॉश रह गई है, वो कल कर देंगे। और हमारे वीक में एक बार चादर वॉश हो जाती है। और इसके बाद मुझे आज बाथरूम की सफाई भी करनी है, क्योंकि 10 से 15 दिन में वो भी काफ़ी मेसी हो जाता है, तो उसको भी मैं क्लीन करने वाली हूँ। और काफ़ी ज़्यादा धूप है, लेकिन आज का मौसम थोड़ा सा सुहाना है, तो धूप नहीं है। कभी बादल हो रहे हैं, कभी थोड़ी सी धूप, तेज़ हवाएं चल रही हैं, तो वैसे तो गर्मी नहीं है। तो अब जैसे ही कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और पानी आ चुका था। पशुओं को हमने मतलब नहला दिया था, वो बची हुई थी एक पार्डी बची हुई थी, भैंस को नहला दिया था। तो मेरे हस्बैंड लेकर आ गए हैं इसको, तो यहीं पर इसको नहला दूँगी। छोटी है, थोड़ा सा दिक्कत करती है नहलाने के लिए, नहाने के लिए थोड़ी सी दिक्कत करती है, और अंदर ही नहला देंगे। और मेरी बेटी देख सकते हैं कैसे घूम रही है, ये बड़ा चाव करती है, और इसको मुन्नी बोलती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, काफ़ी क्यूट होते हैं, और इधर उधर इनके साथ ही हमारा टाइम कैसे पास हो जाता है पता ही नहीं चलता। तो ये लट लेकर आ गई है और कह रही है इसको मारो, पिटाई करो, पिटाई करो। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा नहलाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि इसको पकड़ना पड़ता है, ये इधर उधर दौड़ती है। तो आप देख सकते हैं कैसे दौड़ रही है, और मैं नाले से इसको अच्छे से नहला देती हूँ। और मुझे गिल्ले होने का थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि गिल्ले हो जाएंगे उसके बाद मुझे पोछा वगैरह, झाड़ू वगैरह भी सारा काम पड़ा हुआ है। तो फिर बीच में ये तो नहीं कि नहा लूँगी अगर गिल्ली हो जाऊँगी, तो इसी की वजह से मैं थोड़ा सा ये कर रही थी कि ज़्यादा पानी साइड में ना चले जाए, ताकि मेरी सलवार वगैरह ज़्यादा गिल्ली ना हो जाए। और मेरी बेटी की एक्टिविटी देख सकते हैं। और ये भी अभी नहाने के लिए तैयार है, क्योंकि इसी नाली से नहाना काफ़ी पसंद करती है, और ये भी यहीं पर बैठकर नहाती है ज़्यादा का टाइम। लेकिन मैं इसको कह रही थी बाथरूम में नहलाऊंगी, क्योंकि बाहर नहाते हैं तो अच्छे से इनको मतलब शैम्पू वगैरह नहीं हो पाता, बाहर ऐसे ही बस नाली से पानी डाल दिया और नहा लिए बच्चे। तो यहाँ पर पशुओं को नहलाने के बाद जस्ट यहाँ पर झाड़ू लगानी होती है, धोना होता है, उसके बाद पोछा वगैरह लगाना होता है। उसके बाद हम अंदर की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि बाहर का जब एक बार निपट जाता है तो फिर अंदर का मतलब ख़त्म करने में टाइम नहीं लगता। तो सबसे पहले मैं यहीं पर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, उसके बाद जाऊँगी अंदर, और अंदर का झाड़ू पोछा वगैरह करूँगी, बर्तन वगैरह करूँगी। और इसी काम को करने में हमारे 11 बज जाते हैं। फिर खाना वगैरह खाने में हमेशा काम कर कर ही खाना खाती हूँ। कभी कभार मेरे हस्बैंड के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं तो ले लेती हूँ 1-2 मतलब चपाती वगैरह। दोपहर में 11-12 बजे तक खाना खाते हैं। तो अभी दीदी बनाएगी खाना, और तो वो अभी तवा वॉश करने के लिए बाहर आई हुई थी। और गांव में ऐसे होता है, सिंक वगैरह हमारे है नहीं, अंदर वॉश करे तो बाहर बैठ कर सब कुछ बर्तन वगैरह वॉश करने पड़ते हैं। तो वहाँ का सारा धोने के बाद मैं आ गई थी झाड़ू निकालने के लिए। सबसे पहले बाहर की कर लेती हूँ, फिर अंदर जाती हूँ। मैं पीछे से सबसे पहले पशुओं का करती हूँ, उसके बाद बाहर के दोनों आंगन की साफ़ सफाई करती हूँ, बैठक करती हूँ, उसके बाद अंदर का करती हूँ। क्योंकि अंदर की कोई दिक्कत नहीं होती, ना तो धूप लगती है और ना ही वहाँ पर धूल मिट्टी आने के होते हैं। तो यहाँ का सारा निपटाने के बाद मैं लगाऊंगी पोछा, और बच्चे अपनी मस्ती में खेल रहे हैं। वो बच्चे स्कूल जा चुके हैं। मेरा बेटा, मेरा एक भांजा आया हुआ है चाची का देवता, और मेरी बेटी आराम से मस्ती करते हुए आप देख सकते हैं कैसे गाड़ी है इनकी, गाड़ी पर आराम से खेलते रहते हैं। तो मेरा पानी का सारा काम हो चुका था, बस अब पोछा वगैरह लगाना बाकी है। तो आप देख सकते हैं कूड़ा कितना ज़्यादा निकल रहा है। आप देख सकते हैं बच्चों ने इतने ज़्यादा कागज़ नोटबुक के फाड़ फाड़ कर डाल रखे हैं, और इतना सारा कूड़ा निकल चुका है। तो इसको साइड में करने के बाद मैं जाऊंगी अंदर की तरफ। तो यहाँ पर मैं फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ, और उसके बाद मुझे पोछा वगैरह लगाना है, और ऐसे ही हमारा रूटीन होता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और दीदी जा चुकी है क्लास लेने के लिए। दीदी क्लास लेने के लिए जा चुकी है। आधा खाना बना लिया था, आधा बचा हुआ है, तो बाद में अभी खाया। कोई भी नहीं खाता इतनी जल्दी खाना, सभी काम करने के बाद खाते हैं। तो बच्चों वगैरह को जिनको खाना है उनके लिए बना दिया था। क्या करे, लाइफ में ऐसे ही चलता रहता है, कभी कुछ कभी कुछ।
मम्मी ने अचानक आने का प्लान बनाया था, मेरी मम्मी मना कर रही थी, लेकिन कभी कह रही थी कि आना है, आप आ जाओ आप आ जाओ, और हमारे जाने का टाइम नहीं लग रहा था। तो मम्मी को काफ़ी दिन हो गए थे, उसको लग रहा था मुझे जाना है जाना है। आजकल कोई आने जाने का वो नहीं होता है, मन कर रहा था आ जाओ। हमने तो कह दिया था कि ऐसे कुछ नहीं होता, आपका मन करे तब आ जाओ भाई। कभी हमारा टाइम नहीं मिलता तो क्या होता है, माँ आ जाए कभी बेटी आ जाए, इसमें कोई नहीं होता, लेने देने का ऐसे ही चलता रहता है। तो आज मम्मी कह रही थी देखते हैं ट्रेन से आएगी, और ट्रेन का टाइम 11 बजे का बता रखा है, शायद देखते हैं कितना बजे आएगी। और माँ आती है हर कोई खुश होता है। थोड़ा सा मम्मी को आराम मिल जाएगा, क्योंकि अपने घर पर रहते हैं तो कुछ ना कुछ काम तो करते रहते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा उसको आराम मिल जाएगा। 1 दिन के लिए रुकेगी, 2 दिन के लिए पता नहीं अभी तो। और अचानक से ही प्लान बनाया था, वैसे कह तो काफ़ी दिनों से रही थी, लेकिन मैं काफ़ी दिन से कह रही थी कि मैं आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पा रही थी। अब मैं कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चले जाऊँगी। और आज मेरा बर्थडे भी था, 9 सितंबर को बर्थडे है, तो मतलब वैसे हमने सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि मम्मी की वजह से हमने बच्चों का ही नहीं किया, अपना तो क्या सेलिब्रेट करेंगे। और मेरे शौक भी नहीं है बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट, मैंने कभी भी बर्थडे सेलिब्रेट अपने मायके में कर लेती थी, लेकिन यहाँ पर आकर सेलिब्रेशन नहीं किया। हाँ हम मॉल वगैरह में घूमने के लिए चले जाते थे, लेकिन इस पर हम कुछ भी ऐसा नहीं करने वाले। बच्चे जिद कर रहे थे कि ये बना दो वो बना दो, मन नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं बनाया, सिंपल रोटी और सब्जी ही बनाने वाली हूँ मैं, कुछ भी नहीं बनाने वाली वैसे भी। वैसे खाने पीने की चीज़ें तो सब कुछ आती है बस। तो यहाँ पर मैंने बात करते करते सारी झाड़ू वगैरह निकाल ली है, और अब अंदर चलते हैं, पोछा वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद आपसे। भाई टाइम हो गया है 10 बजे का, और सारा झाड़ू पोछा डस्टिंग वगैरह सारा हो चुका है। अभी हम खाना खा रहे हैं, उसके बाद बर्तन वॉश करने हैं। और आज मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, काम करने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। तो आज खाने में सिंपली बनाया है करेले, दिखाई नहीं दे रहा।